ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। हिंदू ग्रंथों में देवशयनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं और इस 4 महीने में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं इन्हें नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि एकादशी व्रत का पालन करने से और दान पुण्य करने से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्यराज बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि दान के स्वरूप में मांगा था। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं को ढक दिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को ले लिया। अब तीसरे पग के लिए बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से अपने सिर पर पग रखने के लिए प्रार्थना किया। भगवान बलि के इस समर्पण भाव से तथा इस दान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि आज से तुम पाताल लोक के अधिपति होगे। भगवान ने बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज से आप नित्य मेरे महल में वास करें। बलि के महल में भगवान विष्णु को बंधे हुए देखकर माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने के लिए अनुरोध किया। तब उसी दिन से भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वर का पालन करने के लिए तीनों देवता 4-4 माह सूतल में निवास करते हैं। भगवान शिव देव उठानी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक तथा भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी पर यदि विधि पूर्वक इस व्रत को किया जाए तो जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। चलिए आइए देखते हैं कि साल 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, तिथि का आरंभ, समापन तथा पारण किस दिन किया जाएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई रात्रि 8:33 पर होगा तथा इस तिथि का समापन 17 जुलाई रात्रि 9:02 पर हो जाएगा। तो इस बार एकादशी की जो उदया तिथि में प्राप्ति हो रही है वह 17 जुलाई को हो रही है। तो व्रत जो है वह हमें 17 जुलाई को ही रखना है। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी पर शुभ योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। शुभ योग सुबह 7:05 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा और वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग सुबह 5:32 से शुरू होगा जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। तो देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास लग रहा है और ऐसे में जो भी शुभ व मांगलिक कार्य हैं जैसे कि बच्चों के जनेऊ संस्कार करना हो गया या फिर मुंडन संस्कार, विवाह आदि, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य आज से बंद हो जाएंगे और यह तब तक बंद होंगे जब देव जाग नहीं जाते, जब तक
और देव कब जागते हैं? देव कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे कि देव उठानी एकादशी कहते हैं, जिस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, उसी दिन से जो भी शुभ व मांगलिक कार्य में रोक लगे हुए हैं वो सभी कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला एकादशी का व्रत माना गया है। इस दिन आपको व्रत अवश्य रखना है। आप आज के दिन अनाज खास करके चावल से बिल्कुल भी दूरी बना लें। जो लोग व्रत नहीं रखते कम से कम इन नियमों का पालन करें। शुद्ध सात्विक भोजन लें, फलाहारी भोजन लें, दिन में जितने बार भोजन लें उसमें फलाहार लें। अनाज का पूरी तरीके से आज के दिन त्याग कर दें, क्योंकि एकादशी व्रत का जो नियम है उसमें तो नियम ये है कि जब तक आपको आवश्यकता ना हो तो जल और फल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है तब आप ऐसे में दिन में एक बार फल और जल ले सकते हैं। और जो व्रत नहीं रखते उनके लिए कहा जाता है कि आप दिन में जितने बार भी भोजन लें, भोजन करने के लिए आपको रोक नहीं है। आप नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, लेकिन इसमें हो सके, संभव हो, जहाँ तक हो सके तो आप फलाहारी भोजन लें। वैसे भी महीने में 2 बार यदि आपको अनाज का त्याग करना पड़े और फलाहार लेना पड़े तो यह कहीं से भी गलत नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही सही होगा। तो ये हो सके तो अवश्य करें, क्योंकि एकादशी पर अनाज का सेवन करने से भारी पाप लगता है। देवशयनी एकादशी पर पारण 18 जुलाई सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के अंदर व्रत का पालन कर लेना है आपको। व्रत का जो पारण का भोजन लेते हैं यह भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और पारण में चावल हो सके तो अवश्य लें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।